ओम शांति। आप सभी परमात्मा के संतान होने के नाते आपस में आत्मा भाई भाई सभी आत्मिक भाइयों को ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा मुखवंशावली बच्चे बाप द्वारा अडॉप्टेड, सो आपस में ब्रह्म कुमार कुमारियाँ भाई बहन ओम शांति। बाप दादा को ओम शांति। आज 1 अक्टूबर 2022 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली का सार। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे आपस में एक दो का रिगार्ड रखना है, अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है। बाबा ने मुरली में पहले भी कहा, मियाँ मिट्ठू तो एक ही है जो सबसे मीठा है, और वह है सिर्फ और सिर्फ एक बेहद का बाप जो मीठा होता है और मीठा बनाता है। लेकिन विश्व में कोई भी मनुष्य आत्मा इतना मीठा हो न सके जितना परमात्मा है। तो परमात्मा के समान बन सकते हैं, लेकिन कोई परमात्मा हो न सके। तो एक दो का रिकॉर्ड रखना है, अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है। बुद्धि में रहे, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर सब करेंगे। हम जब कोई अच्छा कार्य करते, अच्छा कर्म करते, तो और देख मुझे और भी करते। प्रश्न है मुरली का, कौन सी अवस्था जमाने के लिए बहुत बहुत मेहनत करनी है? उत्तर है, गृहस्थ व्यवहार में रहते स्त्री पुरुष का भान समाप्त हो जाए, मनसा में भी संकल्प विकल्प ना चले। हम आत्मा भाई भाई हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। यह अवस्था जमाने में टाइम लगता है। साथ में रहते विकारों की आग ना लगे। क्यों ना लगे? क्योंकि जब आप परमात्मा को समझ लेते हैं तो खुद को भी समझ जाते हैं, और जब हम खुद को समझ जाते हैं तो हम सबको समझ लेते हैं। हम सब एक परमात्मा की संतान हैं। यहाँ हम यह व्यक्त शरीर लेकर पार्ट बजाते हैं, तो किसी का कोई पार्ट, किसी का कोई पार्ट, लेकिन निभाने वाली, पार्ट बजाने वाली तो आत्मा है। और आत्मा कौन है, कहाँ से आई है, क्यों आती है, और अब आई है तो ड्रामा का पार्ट पूरा होता है। अब हमें क्या करना है, किसकी याद में रहना है, और आपस में सर्व आत्माओं को कौन सी दृष्टि से देखना है। हम सब एक पिता की संतान होने के नाते आपस में आत्मा भाई भाई हैं। तो इस तरह से जब हम इस साक्षी दृष्टा में रहेंगे तो बाबा कहते हैं, साथ में रहते विकारों की आग ना लगे, क्रिमिनल असॉल्ट ना हो, इसका अभ्यास करना है। माता पिता जो सर्व संबंधों की स्क्रीन है उसे याद करना है। गीत है, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। ओम शांति। यह बच्चों की गारंटी व प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा कोई मुख से नहीं की जाती है। जब बच्चे बाप को पहचान लेते हैं तो प्रतिज्ञा हो ही जाती है। हर एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र पुरुषार्थ करता है पद पाने लिए। स्कूल में सब इंडिपेंडेंट पुरुषार्थ करते हैं कि हम उच्च पद पाएं। अब ऐसा तो नहीं है कि आप पुरुषार्थ करें और बगल वाला आपका पुरुषार्थ का फल पाए, है ना? ऐसा तो नहीं है। तो प्रारब्धि प्राप्ति तो उससे ही होगी जो पुरुषार्थ करेगा। जो जितना याद में रहेगा उतना प्योरिटी में आएगा, जितना प्योरिटी में आएगा उतना शुद्ध सोना बनेगा। शुद्ध सोना बनेगा
तो शुद्ध दुनिया में जाएगा, सच्ची दुनिया में जाएगा। जितना झूठ होगा उतना झूठी दुनिया में आएंगे। तो बाबा कहते हैं जितना पुरुषार्थ इंडिपेंडेंट होकर करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। यहाँ आत्मा पढ़ती है और परमात्मा पढ़ाने लिए जीवात्मा बनते हैं। किसके जीव का आधार लेते? ब्रह्मा का। और इनमें प्रवेश कर इनको ब्रह्मा को और ब्रह्मा मुख वंशावली को पढ़ाते हैं। ब्रह्मा को भी पढ़ाते हैं और ब्रह्मा के द्वारा औरों को भी पढ़ाते हैं। मुख वंशावली को पढ़ाते हैं। स्वयं ब्रह्मा को मुख वंशावली नहीं कहेंगे। ब्राह्मण ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। ब्रह्मा शिव की मुख वंशावली नहीं है। शिव बाबा तो आकर इनमें प्रवेश कर अपना बनाते हैं। यह भी क्रिएशन है। पहले ब्रह्मा को रचते हैं, विष्णु को नहीं रचते। गाया भी जाता है ब्रह्मा विष्णु और शंकर। फिर बाबा कहते विष्णु शंकर और ब्रह्मा नहीं कहा जाता है। पहले ब्रह्मा को रचते हैं। ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन अलग है। यह हर एक बात समझने की है। इनको त्वमेव माताश्च पिता कहा जाता है। तो वह निराकार है ना, तो साकार में माता पिता चाहिए। तब पूछते हैं मम्मा को माँ है? कहेंगे हाँ। ब्रह्मा मम्मा की भी माँ है। ब्रह्मा की माँ, बाबा कहते ब्रह्मा की कोई माँ नहीं, यह माँ ब्रह्मा। फीमेल ना होने कारण सरस्वती को मम्मा कहते हैं। बाबा ने बहुत गुहाराज समझाया है। बहुत बुद्धि से समझने की बात बाबा लिखते हैं, है ना। समझा बाबा क्या समझा रहे हैं? बाबा कहते हैं जो ब्रह्मा की कोई माँ नहीं, यह माँ ब्रह्मा कौन है? फीमेल ना होने कारण सरस्वती को मम्मा कहते हैं। बाप पढ़ाते हैं तो यह भी पढ़ते हैं। जैसे तुम स्टूडेंट हो वैसे यह भी हैं। शिव बाबा कोई स्टूडेंट नहीं है ना, वो तो पढ़ाने वाला है, वो कैसे स्टूडेंट होगा। तुम बच्चे ब्रह्मा का मर्तबा भी देख रहे हो कि यह सबसे जास्ती पढ़ता है। देखते हो यह बरोबर नज़दीक हैं। पहले किसके कान सुनते हैं? यह ब्रह्मा सबसे नज़दीक है, तो कहेंगे कि मम्मा बाबा जास्ती पढ़ते हैं। फिर नंबरवार सब बच्चे पढ़ते हैं। भले ही बाबा कहते हैं जगदीश बच्चा मम्मा बाबा से भी अच्छा समझाता है। बाबा की मुरली पढ़कर धारण कर फिर गीता मैगजीन आदि बनाते हैं, क्योंकि यह शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है। अंग्रेजी में भी होशियार है। इसको कहा जाता है रिगार्ड। स्टूडेंट को एक दो का रिगार्ड रखना है। बाबा भी रिगार्ड रखते हैं ना, तो फादर को फॉलो करना चाहिए। भले अभी 16 कला नहीं बने हैं, नंबर बार तो होते हैं ना, कोई ना कोई भूलें सबसे होती रहती हैं। इसलिए अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है। यदि देखिए इस संसार में परफेक्ट हो, हर कोई परफेक्ट ढूंढने में लगा हुआ है, लेकिन परफेक्ट बनना कोई नहीं चाहता। अब परफेक्ट भी तब होना जब परफेक्ट दुनिया हो। अभी तो परफेक्ट बनने का पुरुषार्थ चल रहा है। यहाँ कोई परफेक्ट हो ही नहीं सकता है। परफेक्ट दुनिया में ही सब परफेक्ट होते हैं। यहाँ मियाँ मिट्ठू बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाबा कहते हैं किसी को भी ऐसा नहीं समझना। जैसे कर्म बाप करते हैं अथवा मैं करूँगा, मुझे देख सब करेंगे, तो एक दो का रिगार्ड रखना है। बाबा को भी रिगार्ड रखना पड़ता है। लोग कहते हैं कि यह स्त्री पुरुष को भाई बहन बनाते हैं। इस करके कई कई भाई बहन बिल्कुल भी ज्ञान में आना नहीं चाहते हैं। कई समझते हैं घर गृहस्थ छोड़ना पड़ता है, कई समझते हैं आपस में भाई बहन बना देते हैं। तो बाबा कहते हैं तो जो बुद्धिमान बच्चा होगा तो झट कहेगा कि परमात्मा के बच्चे तो सब हैं, तो भाई बहन ठहरे ना। जब हम ज्ञान को समझ लेते हैं तो क्वेश्चन खड़ा ही नहीं होता। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हुए ना। भाई बहन बनना अच्छा है ना। बाबा के बच्चे बनेंगे तो वर्षा ले सकेंगे। वर्षा मिलना है शिव बाबा से, ब्रह्मा बाबा द्वारा, तो ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना पड़े।
फिर कभी भी विकार में जा नहीं सकते, नहीं तो क्रिमिनल असल्ट हो जाए। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, पवित्र रहने की युक्तियां भी बताते हैं। स्त्री भी कहती है बाबा, पुरुष भी कहते हैं बाबा, तो स्त्री पुरुष का भान टूट जाएगा। यह भी कहते हैं कि आदम और बीबी द्वारा सृष्टि की स्थापना हुई तो सब उनकी संतान ठहरे। अब कौन है आदम बीबी? बाबा तो समझाते हैं ना सब। तो बाबा कहते हैं भाई बहन ठहरे, कुमार कुमारी के लिए इतनी मेहनत नहीं है। जो सीढ़ी चढ़ गया है तो उनको उतरना पड़े, तो उतरने में मेहनत है। ऐसे नहीं दोनों को अलग अलग रहना है, सिर्फ कंपेनियन होकर रहो। बाबा ने पहले भी कहा, आज भी बाबा कह रहे हैं, यदि आपको लगता है कि एक दूसरे का मतलब चाहिए, सहारा चाहिए, है ना, शरीर से भी चाहिए, मन से भी चाहिए, तो धन तन से भी चाहिए, तो बाबा कहते हैं फिर कंपेनियन होकर रहो, है ना, भले इकट्ठे रहो लेकिन क्रिमिनलाई नहीं रखो। बाबा कहते सतयुग में कोई अपवित्र नहीं होते और वहाँ बच्चे का भी इंतज़ार नहीं होता है। यहाँ बच्चे का इंतज़ार करते हैं, वहाँ समय अनुसार आपे ही साक्षात्कार होता है ना। होता है जैसे कृष्ण का दिखाते हैं ना, कि कैसे जेल में थी तब उनको एक लाइट चमकी और कृष्ण का उन्हें वो हुआ साक्षात्कार, है ना, देवकी को दिखाते हैं ना ऐसे। तो बाबा कहते हैं वहाँ पे वो तो दंत कथा है, वो तो लिख दिया है, लेकिन बाबा यहाँ आज यथार्थ बता रहे हैं कि वहाँ समय अनुसार आप ही साक्षात्कार होता है, कोई इंतज़ार नहीं करता। मनुष्य तो कहते यह कैसे हो सकता है, भला यहाँ के संपूर्ण विकारी कैसे समझे कि वहाँ निर्विकारी होते हैं। अब यहाँ तो संपूर्ण विकार है ना। बाबा कहते हैं 10 शीश भी एकदम दिखाते ना रावण के, तो 5 नर के 5 नारी के ऐसे 10 शीश दिखाए। बाबा कहते हैं अब यहाँ तो पूर्णतः विकारी है ना, तो अब कैसे समझेंगे कि निर्विकारी होते हैं, कैसे समझें, वो खुद को कैसे समझाएं, परवश आत्माएं हैं ना रावण राज्य की, तो अब वो कैसे समझेंगे कि योग बल से बच्चा बच्ची होते हैं। तो वहाँ देह अभिमान होता नहीं, वहाँ तो एक दूसरे को लाइट देखते हैं, आत्मा का ड्रामा में पार्ट देखते हैं और वहाँ कोई हाल चाल नहीं पूछता है, क्योंकि वहाँ हाल भी अच्छा होता है, चाल भी अच्छा होता है ना। तो यहाँ देह अभिमान रहता है। देह छोड़ने पर लोग कितना रोते हैं, वहाँ रोना होता नहीं, क्योंकि वहाँ जितनी जिसकी आयु होनी है गोल्डन एज, उसके बाद ही शरीर छूटता है। अपनी जब वो एज पूरी हो जाती है तो रोने धोने की बात ही नहीं है। तो वहाँ समय पर साक्षात्कार होता है कि शरीर छोड़ जाकर प्रिंस बनना है। यहाँ भी तुम साक्षात्कार करते हो कि तुम भविष्य में जाकर महाराजा महारानी बनेंगे। श्री कृष्ण जैसा बालक गोद में देखते हो। साक्षात्कार से यह मालूम नहीं पड़ता है कि सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनेंगे या चंद्रवंशी, क्योंकि यह बिल्कुल नई बात है। इसलिए कहा जाता है कि पहले बाप को पहचानो। बाप कहते हैं देखो मैं कितना लवली हूँ। बाप कहते हैं कि सभी संबंधों की स्क्रीन मैं हूँ। मैं कहता हूँ मुझे याद करो। कहते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। एक बात में निश्चय बिठाना चाहिए, परंतु कोई ना कोई बात में संशय आ जाता है, फिर राजाई पद पा ना सकें। इसलिए बाप कहते हैं मन मना भव। बाप को याद करो तो तुम आशिक ठहरे। यह है रूहानी आशिक माशिक। यह पक्का करना चाहिए कि हम आत्मा परमात्मा की आशिक हैं। श्री कृष्ण सबका माशुक हो न सके। श्री कृष्ण को सब नहीं याद करते हैं। यह बाप कहते हैं मन मना भव। अब मेरे पास आना है, नाटक पूरा होना है, घर जाना है, तो घर जरूर याद आएगा। हर एक बात की समझानी मुरली में मिलती रहती है। बच्चे मुरली नोट नहीं करते, फिर वही बातें बाबा से पूछते रहते हैं, और कई भाई बहन मुरली नहीं सुनते और फिर क्वेश्चन करते हैं। जबकि मुरली ध्यान से सुनो तो बाबा आपके ही प्रश्नों का उत्तर मुरली में लिखते हैं।
बाबा अलग से थोड़े ही ना आपको पढ़ाने आएगा, बाबा तो सबको एक साथ पढ़ाते हैं, तो बाबा सबको एक साथ ही उत्तर देते हैं। इसीलिए मुरली कभी भी मिस नहीं करना। क्या पता आपकी कौन सी बात का उत्तर हो और कौन सी ऐसी कोई बड़ी समस्या का इसमें समाधान हो, तो मुरली ज़रूर सुने। बाबा कहते मुख्य बात है आशिक और माशूक की। सभी भगत आशिक हैं क्योंकि परमात्मा को याद करते हैं। कहते मेरा तो एक दूसरा ना कोई, मुझे तो प्यार बाबा से, बाकी सब बेकार हैं। तो तुम बच्चे इस समय सब नई नई बातें सुनते हो, परंतु सुनते सुनते माया थप्पड़ लगा देती है। रावण कम थोड़े ही है, बाप सर्वशक्तिमान है, माया भी सर्वशक्तिमान है। आधा कल्प माया का राज्य चलता है। अब बाप कहते हैं 5 विकारों का दान दे दो तो ग्रहण छूटे। फिर भी एकदम छूटता नहीं है, कई दान देकर फिर वापस ले लेते हैं। यह पैसों की बात नहीं, विकारों की बात है। साधु सन्यासी पैसे के लिए कहते हैं कि दान देकर वापस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें उनकी कमाई है। कई मनुष्य फिर सन्यासियों के पास जाकर कहते हैं बच्चा चाहिए, कहेंगे हमारी आशीर्वाद से हो जाएगा। अगर बच्चा हो गया तो कहेंगे हमने दिया, मर गया तो कहेंगे भाभी। अगर एक का कुछ काम हो गया तो बहुतों का विश्वास बैठ जाता है। ऐसे उन्हों की बुद्धि होती है और ऐसे उन्हों की फिर वृद्धि होती है। तो एक तरफ अपनी महिमा करते, दूसरे तरफ भाभी कहते हैं, है ना। तो तुम इस समय अननोन वॉरियर्स हो। वह जो अननोन वॉरियर्स होते हैं उनका यादगार बनाते हैं और बड़े बड़े जाते हैं, कहते हैं सोल्जर्स पर फूल चढ़ाओ। अरे जिसका पता ही नहीं उनका यादगार कैसे बनेगा। अभी तुम अननोन हो, फिर तुम वेरी वेल नोन बनते हो, तुम्हारे मंदिर बनते हैं। अभी तुम गुप्त में ही राम राज्य स्थापन कर रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सीकी लाधे बच्चे बने हो ना। 5000 वर्ष के बाद मिले हो। किसी का गुम हुआ बच्चा मिल जाए तो माँ बाप को कितनी खुशी होगी। बच्चा भी बाबा बाबा कहता रहेगा। तो अभी विनाश होता है और तुम गुम हो जाते हो, अर्थात बाप से बिछुड़ जाते हो। फिर कल्प के बाद बाप से मिलते हो तो माँ बाप का कितना प्यार रहता है। समझा बाबा? देखो कल्प बाद हम मिलेंगे बाबा से, यही संगम युग पर हम मिलेंगे। इसीलिए कितना प्यारा गीत भी है ना, कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार। कौन सुनाएगा मुरली वहाँ, भले हीरों के महलों में होंगे धन के अति भंडार, है ना। कौन ज्ञान रत्न देगा, कौन गोद में पालना देगा, कौन झूला झुलाएगा, कौन मधुर मधुर मीठी बातें करेगा, है ना। तो बाबा के प्यार में ऐसा मंत्र मुग्ध हो जाओ, ऐसा बाप के लव में लीन हो जाओ कि किसी का लव तो क्या इस शरीर की भी याद ना पड़े, है ना। ऐसे नशो मोहा बन जाओ। अच्छा, बाबा कहते यहाँ बिछड़ेंगे, फिर कल्प के बाद बाप से मिलते हो ना, है ना। तो आधा कल्प तुम सुख भोगते हो, फिर धीरे धीरे दुखी होते हो। सन्यासी कहते हैं ना सुख कागविष्टा समान है, वह भी विकार के लिए कहते हैं। गुरु नानक ने भी कहा है मूत पतीले कपड़ धोए, तो कौन धोएगा। आत्माएं जो इतनी गंदी, इतनी मैली, इतनी बिकारी हुई हैं, उनको कौन धोता है ना। परमात्मा, तो वह एक परमात्मा ही है जिसको कहते हैं कि एकांकार। तो सिख लोग यह गाते रहते हैं। इस ज्ञान में तुम बच्चों की बुद्धि बड़ी शुरूढ़ सयानी चाहिए, क्योंकि आत्मा को जगाना होता है तो आत्मा भी शुरूढ़ बनती है। कोई कोई तो बहुत अच्छे शुरूढ़ बुद्धि हो जाते हैं। माताएं कन्याएं बहुत अच्छी खड़ी हो जाती हैं। नहीं तो माताएं बैठ पति को समझाए, इसमें बड़ी हिम्मत और निर्भयता चाहिए। बाकी तो सब नरकवासी हैं, दुर्गति में हैं। वह तो भक्ति में खूब नाचते
ताली बजाते रहते हैं। भक्ति में देखा ना आपने कैसे नाचते गाते हैं, और शंख मजीरा और ना जाने घंटे घड़ियाल क्या क्या की बजाते हैं। हम आप भी तो उसी भक्ति से आए हैं, ऐसा तो नहीं है कि हमारे लिए वो कोई नई बात है ना। बाबा कहते जिसका जितना जास्ती भक्ति उतना जास्ती बाबा ज्ञान भी देते हैं। फिर भक्ति से वैराग्य हो जाता है जब ज्ञान मिलता है ना। तो बाबा कहते देखो भक्ति तो कन रस के लिए है, थोड़े समय के लिए हम सुनते हैं जैसे ही हम, और कई बार तो सुनते भी नहीं हैं, घर की तरफ ध्यान रहता है ना, कोई मुश्किल में है तो वहीं बुद्धि लगी रहती है। बाबा कहते खूब नाचते ताली बजाते रहते हैं, सदगति तो होती नहीं है ना। उस भक्ति से क्या होगा? राम को जान लिया, सीता को जान लिया, दशरथ को जान लिया ना, रावण को जान लिया, उससे आपकी सदगति होती है क्या? नहीं ना। वो तो सिर्फ उनका हम पढ़ लेते हैं, उसने इतने दुख भोगे, इतना दुख, तो हम समझते हैं कि हमें भी दुख मिल रहा है, कोई नई बात नहीं है। तो बाबा कहते हैं उस भक्ति से, उन सब करने से, व्रत जप तप करने से, भूख प्यास रहने से, दर दर भटकने से सदगति तो होती नहीं है। तुम बच्चे सदगति में जाने के लिए बिल्कुल चुप रहते हो। नारद ने कहा मैं लक्ष्मी को वरूं। वास्तव में लक्ष्मी को वरने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। स्वराज्य अधिकार, स्वराज्य अधिकार कब मिलेगा? कब लक्ष्मी को वर पाओगे? जब स्व पर अधिकार प्राप्त करोगे, तब स्व पर अधिकार प्राप्त किया तो फिर लक्ष्मी बन गए, है ना। तो कर्मेंद्रियों को वश करना, कर्मातीत अवस्था में आना। भगत तो वर ना सके। लक्ष्मी नारायण को कैसे राज्य मिला, कब मिला, और वह अब कहाँ गए, यह सिर्फ तुम जानते हो। इसलिए तुम मंदिर में जाकर माथा नहीं टेकते हो, समझते हो कि हम ही लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। तुम्हारा माथा टेकना बंद हो गया है। किस किस का नहीं हुआ? तो उसमें थोड़ा सा ज्ञान अभी कम है ना। तो इसलिए जब आप ही जब ज्ञान में पूरा चले जाएंगे, इस ज्ञान को समझ लेंगे, तो फिर अपने आप ही माथा टेकना बंद हो जाएगा। वह कहते हैं यह नास्तिक हैं जो माथा नहीं टेकते। वास्तव में तुम ही आस्तिक हो, क्योंकि तुम ही जानते हो कि तुम्हारा यथार्थ संबंध कैसा है बाप के साथ में, है ना। जिससे भक्तियाँ याद करती हैं ना आत्माएं, जिसको याद करती हैं भगवान को, तो वही सच्चा हुआ ना, जो सच्चा जानता है सच को, है ना। सत्य और असत्य को जान पाया, उसे ही तो कहेंगे नास्तिक, है ना। बाकी सब समझते हैं, लेकिन बाबा कहते वास्तव में तुम ही हो आस्तिक। तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वह तो नास्तिक है जो परमात्मा को नहीं जानते। अभी तुम धन के बने हो, फिर भी माया थप्पड़ लगा देती है तो आर्फन निधन के बन पड़ते हो। भले ही बूढ़े हैं, परंतु माया उनको भी जवान बना देती है ना। आजकल तो सभी जानते हैं माया के तूफान आते हैं। तुम्हें एक दो का हाथ पकड़कर सहयोगी बन इस नई यात्रा पर, बाप की श्रीमत पर चलते रहना है। सारा मदार है बुद्धि की यात्रा पर। अचल अडोल अंगद की तरह बनना है। अच्छा, अंगद का जो दिखाया है, अंगद का पैर क्यों नहीं हिला सके? क्योंकि सब में अहम था, और अंगद में क्या था, है ना, जो अचल अडोल अवस्था में रहते हैं ना, तो निर्विकारी जो होता है, जो दृढ़ संकल्प में रहता है, उसकी जीत होती है ना। और जो अहंकारी रहता है वो हिल जाता है, हिला नहीं सकता, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से अचल अडोल अंगद की तरह बनना है। कुछ भी हो जाए लेकिन बाबा को नहीं छोड़ना। अंत में वह अवस्था आनी है। अच्छा, मीठी मीठी सी की लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, एक दो का हाथ पकड़ सहयोगी बन बाप की श्रीमत पर चलते रहना है। बाप जो सर्व संबंधों की स्क्रीन है, उसे बड़े प्यार से याद करना है। दूसरा, जैसे बाप हर बच्चे को रिगार्ड देते हैं, ऐसे फॉलो करना है। अपने बड़ों को रिगार्ड जरूर देना है। वरदान,
वरदानी बाप का नथिंग न्यू के पाठ द्वारा विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले अनुभवी मूर्त भव। विघ्नों को देखकर घबराओ नहीं। मूर्ति बन रहे हो तो कुछ हैमर माना हथौड़े तो लगेंगे ही, है ना। तो हैमर से ही तो ठोक ठोक कर ठीक करते हैं। तो जितना आगे बढ़ेंगे उतना तूफान ज़्यादा क्रॉस करने पड़ेंगे, लेकिन आपके लिए यह तूफान तोहफा है अनुभवी बनने के लिए। इसलिए यह नहीं सोचो कि क्या सब विघ्नों के अनुभव मेरे पास ही आने हैं। नहीं, वेलकम करो, आओ। नथिंग न्यू का पाठ पक्का हो तो यह विघ्न खेल लगेंगे। स्लोगन: सत्यता की विशेषता हो तो आत्मा रूपी हीरे की चमक चारों ओर स्वतः फैलती है। सत्यता की विशेषता हो तो आत्मा रूपी हीरे की चमक चारों ओर स्वतः फैलती है। अच्छा, मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। अगर कोई यह प्रश्न पूछे कि यह जो अपने को इस संगम समय पर ईश्वरीय नॉलेज मिल रही है वो फिर से अपने को सतयुग में मिलेगी, तो अब इस पर समझाया जाता है कि सतयुग में तो हम स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं, देवताई प्रारब्ध भोग रहे हैं, वहाँ ज्ञान की लेन देन नहीं चलती। अब ज्ञान की जरूरत है अज्ञानियों को, परंतु वहाँ तो सब ज्ञान स्वरूप है, वहाँ कोई अज्ञानी रहता ही नहीं है जो ज्ञान देने की जरूरत रहे। अब तो इसी समय अपन सारे विराट ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं। आदि में हम कौन थे, कहाँ से आए और मध्य में कर्म बंधन में फंसे, फिर कैसे गिरे, अंत में हमको कर्म बंधन से अतीत हो कर्मातीत देवता बनना है, जो पुरुषार्थ अब चल रहा है, जिससे हम भविष्य प्रारब्ध सतयुगी देवताएं बनते हैं। अगर वहाँ हमको यह मालूम होता कि हम देवताएं गिरेंगे तो यह ख्याल आने से खुशी गायब हो जाती। तो वहाँ गिरने की नॉलेज नहीं है, यह ख्यालात वहाँ नहीं रहती। हमको इस नॉलेज द्वारा अब मालूम पड़ा है कि हमको चढ़ना है और मुख सुख की जीवन बनानी है। फिर आधा कल्प के बाद अपनी प्रारब्ध भोग फिर अपने आप को विस्मृत कर माया के वश होकर गिर जाते हैं। यह चढ़ना और गिरना अनादि बना बनाया खेल है। यह सारी नॉलेज अभी बुद्धि में है, यह नॉलेज सतयुग में नहीं रहती। दूसरा, कई मनुष्य समझते हैं ऐसे कि हम जो भी कुछ कर्म करते हैं, चाहे अच्छे चाहे बुरे कर्म करते हैं, उनका फल अवश्य मिलता है। जैसे कोई दान पुण्य करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, हवन आदि करते हैं ना, तो पाठ पूजा करते हैं, वो समझते हैं कि हमने ईश्वर के अर्थ जो भी दान किया वो परमात्मा के दरबार में दाखिल हो जाता है। जब हम मरेंगे तो वो फल अवश्य मिलेगा और हमारी मुक्ति हो जाएगी। परंतु यह तो हम जान चुके हैं कि इस करने से कोई सदा काल के लिए फायदा नहीं होता। यह तो जैसे जैसे कर्म करेंगे उससे अल्पकाल क्षणभंगुर सुख की प्राप्ति अवश्य होती है, मगर जब तक यह प्रैक्टिकल जीवन सदा सुखी नहीं बनी है तब तक उसका रिटर्न नहीं मिल सकता। भले हम किससे भी पूछें, है ना, किससे भी पूछेंगे, यह जो भी तुम करते आए हो यह करने से तुम्हें पूरा लाभ मिला है, तो यह सुनने से वो लाजवाब हो जाते हैं। अब परमात्मा के पास दाखिल हुआ या नहीं हुआ वो हमें क्या मालूम। जब तक अपनी प्रैक्टिकल जीवन में कर्म श्रेष्ठ नहीं बने हैं तब तक कितनी भी मेहनत करेंगे तो भी मुक्ति जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं करेंगे। अच्छा, दान पुण्य किया लेकिन उस करने से कोई विकर्म तो भस्म नहीं हुए, फिर मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। भले इतने संत महात्माएं हैं, जब तक उन्हों को कर्मों की नॉलेज नहीं है तब तक वो कर्म अकर्म नहीं हो सकते, ना वह मुक्ति जीवन मुक्ति को प्राप्त करेंगे। उन्हों को भी यह मालूम नहीं है कि सत्य धर्म क्या है और सत्य कर्म क्या है। सिर्फ मुख से राम राम कहना
इससे कोई मुक्ति नहीं होगी। बाकी ऐसे समझ बैठना कि मरने के बाद हमारी मुक्ति होगी, तो ऐसे को भी बेसमझ कहा जाएगा। उन्हों को यह पता ही नहीं कि मरने के बाद क्या फ़ायदा मिलेगा, कुछ भी नहीं। बाकी तो मनुष्य अपने जीवन में चाहे बुरे कर्म करे चाहे अच्छा कर्म करे, वो भी इस ही जीवन में भोगना है ना। तो अब यह सारी नॉलेज हमें परमात्मा टीचर द्वारा मिल रही है कि कैसे शुद्ध कर्म करके अपनी प्रैक्टिकल जीवन बनानी है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।